अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पहले धमकी दी, फिर मुआफी मांगी, सेनेट से भी इस्तीफा दिया और अब पेंतरा तब्दील। निहाल हाशमी भी बागी हो गए। चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में इस्तीफा कबूल ना करने की दरखास्त। बोले इस्तीफा दबाव में दिया, अब वापस लेता हूँ। इस्तीफा मंजूर किया जाएगा या नहीं, चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी फैसला कल सुनाएंगे। वजीर आजम ने निहाल हाशमी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अखलाकी और इंजबाती कमेटी कायम कर दी। आसिफ किरमानी कहते हैं निहाल हाशमी ने एक सीट के लिए अपनी सियासत खत्म कर ली। लगता है उन्हें किसी सियासी जमात ने गोद ले लिया है। मुशाहिदुल्लाह बोले निहाल हाशमी को पार्टी का फैसला मानना चाहिए था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पहले इस्तीफे को ड्रामा कहा गया, अब इस्तीफा वापस लेने को ड्रामा कहा जा रहा है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई, पहले ही कहा था निहाल हाशमी के पीछे हुकूमत है। खुर्शीद शाह का रद्द अमल। एतजाज अहसन बोले निहाल हाशमी से नून लीग ने इस्तीफा लिया था, मरात वापस नहीं ली थी। शेख रशीद कहते हैं निहाल हाशमी के फिल्म के डायरेक्टर मियां साहिब हैं। सिराजुल हक कहते हैं एक शहजादे की तस्वीर का चर्चा है, शहजादा हो या आम आदमी, एहतसाब सबका होना चाहिए। हसन और हुसैन नवाज से क्या पूछगछ हुई, कतरी शहजादे और सदर नेशनल बैंक ने क्या जवाबात दिए। पैनामा जीआईटी की सुप्रीम कोर्ट को पेश करने के लिए दूसरी रिपोर्ट तैयार। एससीसीपी ने भी मुख्तलिफ कंपनियों के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक रिकॉर्ड जीआईटी को जमा करा दिया। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने के बाद जुडिशल एकेडमी की 24 घंटे निगरानी का फैसला। करप्ट माफिया से पूछने वाला कोई नहीं, एक खानदान पर एहतसाब की बंदूक तान ली गई है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा हुसैन नवाज ने कौन सी लूटमार की है जो ऐसा सलूक किया जा रहा है। करोड़ों डॉलर स्विस बैंकों में रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। अब मनफी सियासत को खैरबाद कह देना चाहिए। पीपल्स पार्टी की 35 साल रिफाकत छोड़कर नजर मोहम्मद गोंदल पीटीआई में शामिल। इमरान खान कहते हैं सियासी माफिया ने इदारों को कमजोर किया, इस माफिया के गॉडफादर हुक्मरान हैं। लहर उठ चुकी है, तब्दीली आकर रहेगी। नजर मोहम्मद गोंदल को पीटीआई में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। रमजान में हर सूरत बिला तातुल बिजली फराहम की जाए। वजीर आजम की काबीना की तवानाई कमेटी को हिदायत। बिजली की तलब और रसद से मुतालिक मनसूबाबंदी पर अदम एतमाद का इजहार। तवानाई पॉलिसी की गैर फालियत पर इजहार अफसोस। 1200 मेगावाट के LNG पावर प्लांट के कयाम की भी मंजूरी। सिंध में 16 से 20 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। वफाक ने 108 अरब रुपए देने हैं, अपने हुकूक लेकर रहेंगे। वजीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बजट में कराची के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए। तालीम पहली तरजीह है, सेहत के लिए 102 अरब रुपए रखे गए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन अपनी जिद पर कायम। बजट तकरीर नशर न करने पर छठे रोज भी वॉकआउट। स्पीकर अयाज सादिक अपोजिशन लीडर को मनाने खुद मैदान में आ गए। चैम्बर में मुलाकात। खुर्शीद शाह बोले हुकूमत ने मजीद वक्त मांगा है, हमारी शराइत ना मानी गई तो कल पार्लियामेंट के गेट पर अवामी असम्बली लगाएंगे। अफगानिस्तान इल्जामात के बजाय अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान के इल्जामात और धमकियों का सख्त नोटिस। मादर वतन को लाहक किसी भी खतरे का भरपूर दिफा करने का अज़म। मुसल्लह अफवाज खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत जारी रखेंगी। अफगान सदर अशरफ गनी की एक बार फिर तालिबान को अमन मुज़ाकरात की दावत। सियासी अमल का हिस्सा बनने की पेशकश।
काबुल में 21 ममालिक के इजलास में पाकिस्तान और भारत के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे भी शरीक। अफगान तालिबान ने अफगान सदर की पेशकश मुस्तरद कर दी। सऊदी अरब और कतर में कशीदगी के खात्मे के लिए कोयत की कोशिशें तेज। अमीर कोयत की सऊदी सफीर से मुलाकात। आज सऊदी फरमारवा शाह सलमान से भी मिलेंगे। आलमी बाइकआउट के बाद कतर के शहरी खौफजदा शहरियों ने खुराक जखीरा करना शुरू कर दी। खलीजी मुमालिक और कतर के तनाज़े में पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन फंस गए। कतरी एयरलाइन से जाने वाले आज़मीन दोहा एयरपोर्ट पर गुज़श्ता रोज से महसूर। वज़ारत ख़ारजा का आज़मीन को सऊदी अरब ले जाने के लिए ओमान एयरलाइन से मुआहिदा। लंदन हमले में मुलविस तीसरे हमलावर की शनाख्त भी जाहिर। हुकाम के मुताबिक 23 साला यूसुफ मराकश निजात अतालवी बाशिंदा है। बरतानवी वजीर आजम ने भी ट्रंप की मेयर लंदन पर तनकीद मुस्तरद कर दी। साथ ही ट्रंप का दौरा बरतानिया मनसूख करने का सादिक खान का मुतालबा भी रद्द कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन की मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अयान अली की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी खारिज। रावलपिंडी की कस्टम अदालत से करेंसी स्मगलिंग केस में मुलव्वस मॉडल के वारंट गिरफ्तारी जारी। 21 जून तक मुल्जिमा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। एमेजिना रोड पर 20 साल से कायम औरंगजेब मार्केट गिरा दी गई। दुकानदारों का एहतजाज। इंतजामिया का कहना है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पार्क पर कायम 116 दुकानें गिरा दी गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में बादल मेहरबान। तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं यालाबारी। आंधी के बाइस कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों कौमी टीम की शिकस्त की वजूहात क्या थीं? पीसीबी ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। इवेंट के दूसरे मैच में शाहीन कल जुनूबी अफ्रीका से टकराएंगे। कप्तान सरफराज टूर्नामेंट में कमबैक करने के लिए पुरअज़्म। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 311 रन का हदफ दे दिया। न्यूजीलैंड की मेजबान टीम के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी।